वही निष्काम कर्म का जो आप कल बता रहे थे, निष्काम बगैर काम के, काम, अपनी कामना के बगैर, वो निष्काम होता है। अगर अपनी कोई कामना है तो वो निष्काम नहीं बनता। अगर आप ये देखते हो इधर उधर मुड़ के कि मेरी तरफ किसने कैसा देखा है, मुझे अप्रिशिएट करता है या नहीं करता है, मेरी प्रशंसा करता है नहीं करता, अगर उसी को देखते रहे तो आपकी प्रीत सकाम होगी। ये क्यों गिनती करते हो कि आपके साथ कितने हैं या बरखलाफ कितने हैं? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है प्रीत से। प्रीत तो इन सब चीज़ों से बेगानी होती है। वो ये थोड़ी देखती है इसमें मल कितनी है या निर्मल कितना है। प्रीत नहीं देखती। अरे भाई, भगवान ही नहीं देखते तो हम इंसान ने क्या देखना। प्रीत तो प्रीत है, उसमें विपरीतता कोई दर्जा नहीं रखती। इसलिए वो योगी होते हैं, वो समत्व में रहते हैं। वो नहीं देखते कि किसने मुझे क्या कहा, किसने मुझे देखा, किसी ने मुझे कुछ दिया, किसी ने नहीं दिया। दे नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। ये क्या कहेंगे, ही इज नॉट बॉदर्ड अबाउट इट, क्योंकि वो निष्काम करता है। लेकिन वहाँ पर मान जब मिल जाता है तो सत्यत्व से बिछड़ने के बहुत दिन आ जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर जब किसी ने काम शुरू किया तो कोई मान नहीं मिला, जब मान मिलने लगा तौबा तौबा, बच के रहना, क्योंकि अब गिरने के दिन आ गए। थोड़ा सा भी संग में, मोह में, किसी जगह में गुमान की चीज़ मिल जाए तो इंसान गिरने लग जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो काम में जरूरी है कि खराबी कर लेगा, लेकिन गुमान तो आ ही जाता है। वो कहते हैं ना, एक गाना है कि तुम मुझे अपना कहते हो, थोड़ा गुमान आ जाता है। वो तो और बहुत दांत से थोड़ा तो आ ही जाता है। इसलिए प्रीत करने वाले ये कभी नहीं देखते कि मुझे फल क्या मिला। अगर फल की तरफ गए तो वो सारी चीज़ें खत्म हो जाती। आपके क्लेम्स भी बढ़ गए कि मेरा है, तो सारी चीज़ें खत्म हो जाती। इसके लिए लगता है कि प्रेयर बड़ी सख्त जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने से ही बच के रहना। हाँ बेटे, किसी बाहरले से तो बचने की बात ही नहीं है। बाहर से हमें क्या मिला उससे तो बचने की बात ही नहीं है। बचने की बात तो यह है कि मैंने कैसे रिएक्ट किया, मेरे मन में क्या हुआ। अगर मेरे मन में खलिश हो गई तो वो काम बड़ा खराब है। ठीक है, दूसरे ने खालिश हुई, उसने दो गालियाँ दे दी, दो तमाचे लगा दिए, दो गिरा दिए या मान भी कर दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो बुरी बुरी बातें हैं, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। बी ऑब्जेक्टिव अबाउट इट, दे हैव नो मीनिंग, जस्ट लाफ इट ऑफ। बट जो हम अपने बारे में सोचते हैं और फिर कई बार अनकॉन्शियस में वो आ जाता है। जब हम अपनी नज़रों से गिरने लगे तो क्या हुआ, लेकिन हम समझते हैं हमारा मान बनने लगा है। एक आदमी है, उसने शास्त्र पढ़े और झट से ये ख्याल आने लगा ये गलत है, क्योंकि अब मैं लायक हो गई, अब मैं समझ सकती हूँ, है ना। अगर ये ख्याल आ गया तो पहले कहाँ अटैक करेगा। फिर से जाइए उपनिषदों में, जहाँ पर गुरु ने कहा सैनो अवतु सैनो पुनक्तु वाला में स वीर्यम करवा वही, कि हम वीर्य को इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे, लेकिन माँ विद्विषावे, द्वेष नहीं करेंगे। गुरु ने शिष्य के लेवल पे जाकर ये भी कह दिया हम आपस में द्वेष नहीं करेंगे। गुरु क्या द्वेष करेगा, वो तो आगे ही आनंद में बैठा है, वो नहीं द्वेष करते। लेकिन शिष्य जब उन्हीं के सिखाए हुए और बढ़ाए हुए बढ़ जाते हैं तो वो तो गुरु को भी काट देना चाहते हैं। गुरु हत्या कलयुग में तो बेहद है, होती रहती है, क्योंकि राग द्वेष तो होते रहते हैं। जब शिष्य के पास वैश्वानर की पूजा करने की संविधा आ जाती है और फिर थोड़ा सा मान मिल जाता है, वो राग पार हो जाता है। क्यों नहीं, इसीलिए कहते हैं लंगोटी पहन के रखो
और जंगलों में चले जाओ, ताकि ये ना आपके पास होगा और ना ही आप गुमान करेंगे। इसलिए हम कहते हैं एक लंगोटी और एक कमंडलू, इसका गुमान क्या होगा? पहले जो आपके पास हस्ती है वो ले लो, उसके बाद बात करेंगे आप कहाँ हो। जो लोग बिछुड़ गए वो बिछुड़ गए, जो लोग चढ़ गए वो लोग चढ़ गए, लेकिन लाखों में से एक चढ़ता है। ये शास्त्र कहते हैं, हमने तो नहीं कहा, नहीं, ये तो गीता में लिखा हुआ है। क्यों उन्होंने ये बात कही कि लाखों में एक चढ़ता है? क्योंकि संग और मोह आ ही जाता है। राजा जनक के पास एक बार बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही थी धार्मिक लोगों की, बड़े साधु आए हुए थे जगह जगह से। तो उन्होंने एक बार आग लगी एक महल में जिसमें साधुओं की भी रहते थे। तो सारे साधु उस सभा से उठकर चले गए। वहाँ यज्ञ हो रहा था, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए। इन्होंने क्या किया? ये सब, मेरी लंगोटी जल गई, मेरे कमंडलू पड़ा है वहाँ पर, मेरा ये इतनी इतनी बातें। तो वो कहने लगे, अभी तक एक कमंडलू का और एक छोटी सी लंगोटी का आपको संग गया नहीं। भगवान की बात क्या करते हो? घर छोड़ा, उसकी क्या बात करते हो? यहाँ इतना संग है, 1 सेकंड लगेगा इसको बढ़ते हुए, ठीक है? इसलिए संग छोड़ के आओ, फिर कहना साधु है, पहले नहीं। परीक्षा हुई तो फिर फायदा क्या हुआ? इसलिए वी गॉट टू लुक एट इट ऑब्जेक्टिवली एंड अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। ये तो शास्त्र इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर जॉय, सारी जिंदगी का, पर जन्म जन्म का। अजीब बात है, हम इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए इसको करने के लिए मान गुमान जो है बहुत गिराने वाली चीज़ है। वो तो ऐसी आग है, उसको हाथ लगाओ सही, धन भी यहाँ पर संग हो जाए और फिर लोभ बढ़ जाए। ऐसी अग्नि है कि ये आपको बाले बगैर, जलाए बगैर नहीं मिटेगी। लोभ इतना बढ़ गया है आज के युग में, देख लीजिए रोज़ ये बातें हो रही हैं। क्या हमारे साथ नहीं होंगी? होती हैं, वही बातें हो रही हैं। क्यों? ये जब संग हो गया यहाँ तो बलना तो है ही। क्या हम वैसे बनना चाहते हैं? एक आदमी कहते हैं हमने और अमीर होना है, और अमीर होना है। मैं कहती जी, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, जो सबसे अमीर है, क्या उसके पास खुशी है? क्या उसके घर मौत नहीं आती? क्या उसके दिल में और अभी लालसा नहीं है? क्या वो औरों से compete करता है तो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लग गया है? बड़ा मूर्ख है। आपकी सोसाइटी में शायद आपको थोड़ा सा मान मिल जाए, लेकिन क्या ये पराकाष्ठा है? क्या आप रच जाएंगे? रचना तो आपने है नहीं, पर दूसरे के ऊपर कंट्रोल करने की आदत पड़ जाएगी। फिर क्या करोगे? कितनों को कर सकते हो? नहीं कर सकते, फॉरगेट इट। करना चाहो ही ना, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हंस दो।